गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में जो हिंदी विषय में आरोह की जो पुस्तक है उसमें मीराबाई वाले पाठ को, और उसमें हम पढ़ेंगे उसके दूसरे पद के अर्थ को। पहले पद का जो अर्थ है वो हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। आई होप आप उसको समझ गए होंगे। और आज इस दूसरी वीडियो में हम उसके दूसरे पद के अर्थ को जानेंगे और उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीरा के पद वाले पाठ के दूसरे भाग को। तो दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरा पद है, उसमें मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अर्थात मीराबाई कहती, हे प्रभु, यह जो तुम्हारी दासी मीरा है ये अपने पैरों पर, पग मतलब पैरों पर, घुंघरू प्रेम रूपी घुंघरू बांधकर उसी की धुन पर मीरा क्या कर रही है, नाच रही है। उन्हीं घुंघरुओं की आवाज़ पर क्या है, मग्न है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। वो कहती है मैंने स्वयं को अपने नारायण अर्थात भगवान को समर्पित कर दिया है। नारायण मतलब भगवान विष्णु का नाम नारायण है। वो कहते हैं मैंने स्वयं को किसको समर्पित कर दिया है, कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया है। आप ही हो गई सांची। आप ही मतलब अपने आप ही, सांची मतलब सच्ची हो गई, अर्थात मुझे वास्तविक ज्ञान का पता चल गया है और मैंने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ आगे क्या कहती हैं, लोग कहें मीरा भई बाउरी, न्यात कहें कुलनासी। लोग क्या कहते हैं कि मीरा भई बाउरी, बाउरी मतलब पागल होना, कि मीरा जो है यह भक्ति में अत्यधिक पागल हो गई है। इसको कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं, लोकलाज का ख्याल नहीं है। और लोग ये जान गए हैं कि मीरा तो बिल्कुल दीवानों की भांति ईश्वर से प्रेम करती है। और इस वजह से लोग मुझे क्या कहते हैं, पागल भी कहते हैं। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब होता है कुटुंब के लोग, परिवार के लोग थे, वह मुझे क्या कहते हैं, कुलनासी मतलब कुल का नाश करने वाली। मेरे परिवार के लोग, कुटुंब के लोग कहते हैं कि इसने तो हमारे कुल का नाश ही कर दिया है। क्योंकि मीराबाई संतों के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थी, ज्ञान प्राप्त करती थी, और उस समय के समाज में महिलाओं को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। और ऊपर से मीराबाई जो थी एक राजघराने से संबंधित थी, तो इस वजह से कुटुंब के लोग उन्हें कुलनासी भी कहते थे। अब आगे क्या लिखा है, देखो, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मुझे मारने के लिए, ताकि उनके कुल का जो निरादर ना हो, इस वजह से राणा जी ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, लेकिन उस विष के प्याले को भी मैंने सहर्ष हंसते हुए पी लिया। कहने का अर्थ है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी इस दासी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उस विष के प्याले को पीने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। आगे कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कहते हैं मीरा के जो प्रभु हैं वो तो गिरधर हैं, पर्वत को धारण करने वाले, सहज मिले अविनाशी। और वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं मुझे सहजता से ही, बड़ी आसानी से ही, अविनाशी मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रभु मुझे आसानी से मिल गए हैं। क्योंकि मैं उनकी भक्ति में इतना अधिक डूब गई हूँ कि मुझे अब उनके अलावा कुछ अन्य नज़र ही नहीं आता। इस वजह से मुझे बड़ी सहजता से ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार से मीराबाई इन पंक्तियों में कह रही हैं कि पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम रूपी भक्ति में रम कर मैं सदैव क्या रहती हूँ, नाचती हूँ, अर्थात मग्न रहती हूँ। मेरे तो नारायण सु का अर्थ हो जाएगा कि मेरे तो जो नारायण श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आप ही हो गई सांची, और मैं अपने आप ही, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैं सच्ची हो गई। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है।
और कुटुंब के लोग, न्यात मतलब कुटुंब, कुटुंब के लोग कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है। मुझे मारने के लिए, अपने कुल को उपहास से बचाने के लिए राणा जी ने मुझे विष का प्याला भी भेजा, लेकिन हे ईश्वर तुम्हारी कृपा से मैंने उसे हंसते हंसते पी लिया। और अंत में कहती कि मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, जो बड़ी सहजता से, बड़ी सुलभता से मुझे प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से दूसरे पद में मीराबाई ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। तो ये इसके कुछ भाग हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों का अनुवाद हमने पढ़ लिया है। अगर आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो फिर ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेगा, और एक बार जब हमको पाठ समझ में आता है तो फिर उनसे संबंधित अगर कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उसका उत्तर बना सकते हैं। और यदि हम इन पदों के कुछ काव्यिक सौंदर्य को देखें तो इन दोनों पदों में मीराबाई ने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम का वर्णन किया है और स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया है। साथ ही साथ अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर है प्रेमी बेली बोई। ये प्रेम बेली जो शब्द है, इस शब्द में रूपक अलंकार है। तो जैसे प्रेम बेली है ये शब्द है, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है प्रेम बेली शब्द में। इसके अलावा दूसरा शब्द है जैसे आनंद फल हो, आनंद रूपी फल, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल, यहाँ पर रूपक अलंकार है इन दोनों में। ठीक है। इसके अलावा ऐसे अन्य बहुत से हैं, जैसे एक बहुत बढ़िया 2 लाइनें हैं, दूध की मथनी बड़े प्रेम से विलोई और दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। इन जो 2 लाइनों में है, यहाँ पर एक अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अन्योक्ति मतलब बात कुछ और कही गई है लेकिन उसका मूल भाव कुछ और है। दूध और मथनी के बारे में, दही के बारे में बताया है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ईश्वर भक्ति उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ शब्द हैं, जैसे बैठी बैठी एक शब्द आया हुआ है, सींची सींची एक शब्द आया हुआ है। इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक सा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, बीच में डैश का चिन्ह भी है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो बहुत बार आता है, जैसे मोर मुकुट है, यहाँ पर मोह वर्ण आया हुआ है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। गिरधर गोपाल हो गया। ठीक है। इसके अलावा छाण दी कुल की कहानी, कुल की कहानी जो शब्द है इसमें कौ वर्ण आया हुआ है बार बार। तो इस प्रकार से इन वर्णों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे भाग को देखें तो दूसरे भाग में भी हमें कुलनासी शब्द है, कुल कहें कुल नासी ये शब्द है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाता है, गिरधर नागर। तो इस प्रकार से कई वर्णों में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है और भक्ति रस इसमें प्रकट होता है और बड़ी ही लयबद्ध तरीके से मीराबाई ने इन पदों को रचा हुआ। तो इस प्रकार से इसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरी तरीके से इन वीडियोस को देखिए, बार बार आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो आप तब तक देखिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।